हमारे पेट्स हमारे फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक वैसे ही एक गांव में पीयू और उसके फैमिली के पास एक लैब्राडोर था जिसे वो लोग बहुत प्यार करते थे। पेट्स होते ही इतने क्यूट हैं। भले ही उन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन अपनी आंखों से आपके साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। पीयू जब भी खेलने जाती, तब प्रिंस हमेशा उसके पीछे पीछे जाता। वो जहां जाती वो उसे फॉलो करता। एक्चुअली पीयू को डॉग्स बहुत पसंद थे और उसी ने घर पर जिद की थी कि उसे भी एक पेट डॉग चाहिए। और प्रिंस को घर लाने पर पीयू की मम्मी ने उसे कहा था, बेटा, तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन प्रिंस के पास सिर्फ तुम ही एक दोस्त हो। उसे बोलना नहीं आता, लेकिन तुम्हें उसे समझना होगा, उसका हमेशा ध्यान रखना होगा और वो तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहेगा। जब भी पीयू को बुखार आता या वो बहुत बीमार हो जाती, तब प्रिंस हमेशा उसके बेड के पास बैठा रहता। जब भी पीयू स्कूल जाती, तब वो उसका वेट करता। उसके फ्रेंड्स को भी प्रिंस बहुत पसंद था। जब वो सिर्फ 4 साल का हुआ, तब वो बहुत बीमार होने लगा। जब उसे डॉक्टर के पास ले गए, तब सारे टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि प्रिंस को कैंसर हुआ है। ये सुनकर फैमिली वालों को बहुत बुरा लगा। पीयू रोने लगी। उसने मम्मी को कहा, मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ 4 साल का बच्चा है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? तब उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, डॉक्टर ने सर्जरी करने से मना किया है, वरना और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमें बस उसे प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन्स देना होगा और जितना हो सके उसका ध्यान रखना होगा। वो सब उसका बहुत ध्यान रख रहे थे, लेकिन प्रिंस डे बाय डे वीक होते जा रहा था और 1 मंथ बाद उसकी डेथ हो गई। प्रिंस के डेथ के बाद काफी टाइम तक पीयू बहुत उदास रहने लगी। उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। आफ्टर फ्यू मंथ्स पीयू अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने लगी, फिर से खुश रहने लगी। एक दिन जब पीयू अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, तब खेलते खेलते वो फील्ड्स के अंदर बहुत आगे चली गई और खो गई। उसकी फ्रेंड्स ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो किसी को नहीं मिली। उसके फ्रेंड्स उसके घर पर गए और उसकी मम्मी को सब बताया। फिर उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने लगे। खेत में काम करने वाले लोगों ने भी उसे नहीं देखा था। शाम हो गई थी, लेकिन उन्हें पीयू नहीं मिली। तब उन्हें एक फोन कॉल आया। वो कॉल एक ओल्ड लेडी ने किया था और पीयू के पेरेंट्स को जल्दी उनके घर आने के लिए कहा। और वो आंटी का घर सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। जब वो वहां पहुंचे तो देखा पीयू वहां उस आंटी के घर पर थी। उसकी मम्मी बहुत रोने लगी और पीयू से पूछा, कहां गई थी तुम बेटा? हम लोगों ने कितना ढूंढा। तब पीयू ने कहा, मम्मी, मैं छुपने के लिए गई थी, लेकिन बाद में गुम हो गई। मुझे वापस आने का रास्ता नहीं समझ आया और मैं वहीं बैठ गई। तब ये आंटी वहां आकर मुझे ले गई। पीयू के पेरेंट्स ने उस आंटी को बहुत बार थैंक यू कहा, लेकिन तब वो आंटी ने कहा, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली शाम को मेरे घर के गेट पर एक कुत्ता आया था। वो बहुत भौंक रहा था।
पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में देखा तो उसके गले में रेड बेल्ट था। जब मैं पास गई तो वो एक लैब्राडोर था। तब मुझे लगा कि शायद ये किसी का पेट डॉग है और मुझसे मदद मांग रहा है, इसलिए मैं उसे फॉलो करने लगी और उसने ही आपकी बेटी तक मुझे पहुंचाया। लेकिन बाद में पता नहीं वो कहां चले गया। ये सुनकर पीयू के पेरेंट्स रोने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि वो उनका पेट डॉग प्रिंस ही था। मरने के बाद भी वो अपनी लास्ट ड्यूटी करने आया था। हमारे पेट्स हमारे बच्चे की तरह होते हैं। हम उसके बर्थडे से लेकर सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, उसके हर नखरे उठाते हैं और बच्चे के जैसे ही वो भी आपको हंसाते हैं, खेलते हैं, आर्ग्यू भी करते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट, हमारे घर आने का हमेशा वेट करते हैं। प्लीज बी काइंड टू ऑल एनिमल्स।